चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। हाशिए पर चल रहे अरुण यादव सक्रिय हुए हैं। अरुण की लंच पॉलिटिक्स चालू। खलघाट के बाद भोपाल में अरुण यादव ने अपनी ताकत दिखाई। सुभाष यादव के करीबी नेताओं का जमावड़ा लगा है। प्रदेश कांग्रेस में दरकिनार नेताओं को मंच मिला। भोज में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दूरी बनाई है। दिग्विजय समर्थक भी आयोजन से दूर रहे हैं। अजय सिंह ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है। तो अरुण यादव की अब लंच पॉलिटिक्स सामने आई है। पिता के करीबियों को जुटाने में सफल हुए हैं यादव बंधु। चलो खलघाट के बाद भोपाल में अरुण यादव ने अपनी ताकत दिखाई। सुभाष यादव के करीबी नेताओं का जमावड़ा लगा है। अरुण यादव की लंच पॉलिटिक्स सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, एक तरफ तो हाशिए पर चल रहे हैं अरुण यादव, लेकिन अब जो है पहले खलघाट और अब उसके बाद लंच पॉलिटिक्स अरुण यादव की। देखिए पूनम, मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिक्स में अरुण यादव को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वो भले ही लंबे समय से हाशिए पर चल रहे हों, लेकिन उनके पिता स्वर्गीय सुभाष चंद्र यादव का बड़ा वजूद रहा है। मध्य प्रदेश में सहकारिता के जनक रहे हैं। किसानों में उनकी जबरदस्त पहुंच थी। अरुण यादव के भाई खुद सचिन यादव कृषि मंत्री रहे हैं कमलनाथ सरकार में। हालांकि हम देख रहे हैं जैसे ही कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद कमलनाथ सरकार जब बनी थी, तब भी अरुण यादव के तेवर इस तरह से दिखाई दिए थे, जिससे कमलनाथ से उनकी दूरियां बढ़ती गई थी और जो दरार थी वो और बढ़ती गई, ना कि पटने की जगह। उसकी वजह ये थी कि अरुण यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से 6 महीने पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वो लगातार पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे थे। उनके साथ अजय सिंह जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे, वो भी दौरे कर रहे थे। दोनों नेताओं ने बड़ी मेहनत की थी और एक तरह से कहा जाता है कि सरकार बनाने में बड़ा योगदान इनका रहा था। लाठियां खाई, डंडे खाए इन्होंने, पूरे समय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, लेकिन 6 माह पहले कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद सरकार बनती है, लेकिन जो अरुण यादव ने जो संघर्ष किए थे, वो कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली जाती है, इससे खटास पैदा होती है। इसके बाद जैसे ही सरकार गिरती है, अरुण यादव वो उस समय भी चर्चा में आते हैं जब चौरसिया को, जो कि नाथूराम गोडसे का भक्त कहा जाता था, उसको कमलनाथ अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो अरुण यादव ट्वीट करते हैं। इसके बाद जब उपचुनाव होते हैं खंडवा के, तो अरुण यादव लगातार मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र में और ये कहा जाता है कि अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कमलनाथ के अलग तरह के बयान आते हैं कि अरुण यादव ने उनसे कभी चुनाव लड़ने का ही नहीं किया। अचानक अरुण यादव एन मौके पर मैदान से हट जाते हैं। कहा जाता है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें बताती हैं कि कांग्रेस में किस तरह से गुटबाजी थी, किस तरह से अरुण यादव को हाशिए पर धकेला जा रहा था। इसके बाद जब अरुण यादव की पूछ परख कम हो जाती है, इससे पहले जब हम देखते हैं कि विधानसभा में वो आंदोलन करने की बात करते हैं, ट्रैक्टर इकट्ठे करते हैं, किसानों के हित में आंदोलन करने की बात करते हैं, विधानसभा घेरने की बात करते हैं, तो अचानक उनके ओरिजिनल ट्रैक्टर बंगलों पर ही खड़े रह जाते हैं और कमलनाथ खिलौने वाले ट्रैक्टर विधायकों को पकड़ा कर एक तरह से सांकेतिक प्रदर्शन कर देते हैं। तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम है वो बताता है कि अरुण यादव की स्थिति दिल करने की साजिश रची जा रही है पार्टी में। इसी के खिलाफ एक तरह से वो अपनी ताकत दिखाते हैं। जिस तरह से उनके पिता के साथ इस तरह की राजनीतिक साजिश हुई, तो उन्होंने भी खलघाट से एक ताकत दिखाने की कोशिश की गई थी। तो पिछले विगत माह हमने देखा है कि किस तरह से चलो खलघाट अभियान एक छेड़ा था और खलघाट में बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट करके अरुण यादव ने अपने क्षेत्र में अपनी ताकत का इजहार किया था। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस कार्यक्रम से भी किनारा कर लिया था कि ये उनका निजी कार्यक्रम है। इसके बाद आज होली मिलन समारोह के बहाने, जिनमें लंच पॉलिटिक्स की जरिए अरुण यादव ने भोपाल में भी अपनी ताकत का इजहार किया। इसको इसलिए ताकत के मायने निकाले जा रहे हैं इसके कि इस कार्यक्रम में अरुण यादव के पिता के जो करीबी रहे हैं, नजदीकी रहे हैं, वो लोग भी देखे गए हैं जो लंबे समय तक कांग्रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे या कांग्रेस में दरकिनार कर दिए गए थे या खुद घर बैठ गए थे उपेक्षा के चलते। उनमें दीपचंद यादव ऐसा नाम है। उनमें हम देखते हैं कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रहे बृजमोहन श्रीवास्तव, वो दिखाई देते हैं। आवा सिंह दिखाई देती है, दीप्ति सिंह दिखाई देती है। ऐसे तमाम नाम हैं जो वहां दिखाई देते हैं इस कार्यक्रम में। लेकिन बाकी का खेमा है, क्योंकि कमलनाथ से पटरी नहीं बैठ रही है, तो कमलनाथ खेमे ने पूरी दूरी बनाई रखी है। कमलनाथ खुद दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। इससे पहले कि जीतू पटवारी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें बाकायदा कमलनाथ शामिल हुए थे। लेकिन अरुण यादव के भोज में ना तो दिग्विजय सिंह
कि दिखे। हालांकि दिग्विजय सिंह अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि वो, लेकिन उनके समर्थकों ने भी इससे दूरी बनाकर रखी। अजय सिंह, राहुल भैया के समर्थक भी इसमें दूर रहे, सिर्फ सुरेश पचौरी और उनके समर्थक दिखे। कमलनाथ के 2 समर्थक दिखे इसमें, जो पीसीसी में पदाधिकारी हैं, और वो भी आए और औपचारिकता करके चले गए। तो ये ताकत दिखाने की एक कोशिश थी। जो इसमें अरुण यादव के वो करीबी लोग थे, वो चाहे खंडवा के हों, चाहे दमोह के हैं, या जो सुभाष यादव के समय पर है, या अरुण यादव की खुद टीम में रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए, उन लोगों की मौजूदगी रही है। तो ये एक तरह से साफ संकेत है कि अरुण यादव चुप बैठने वाले नहीं है। वो अपने खेमे को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पिता के समर्थकों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक साथ एक ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने उन लोगों को एक मंच उपलब्ध करा दिया है जो कांग्रेस में हाशिए पर हैं या दरकिनार कर दिए गए हैं। उन लोगों के लिए अरुण यादव खुद एक बड़ी ताकत बनेंगे और एक मंच मुहैया कराएंगे। साथ ही इससे जो लोगों का जुड़ाव आ रहा है अरुण यादव के साथ, यदि लोग जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के जो हाशिए पे धकेल दिए गए हैं, तो उससे अरुण यादव को भी उत्साह बढ़ेगा, उनकी राजनीतिक चेतना भी जागृत होगी। बिल्कुल, शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अरुण यादव ने चलो खलघाट के बाद एक बार फिर भोपाल में अपनी ताकत दिखाई है इस जो है उनके आयोजन में, लेकिन दिग्विजय सिंह के समर्थक भी आयोजन से दूर रहे। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी दूरी बनाए रखी, लेकिन जिस प्रकार से जो है उन्होंने कई ऐसे नेताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जो उनके पिता के करीबी रहे हैं, और साथ ही जिनको कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही है वो भी नेता इस कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मजबूती की ओर हैं अरुण यादव, और लगातार जो है ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को एकत्रित कर रहे हैं और अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं।